हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 और फॉर्मूलेस किए थे। 13.1 एक्सरसाइज बेस्ड थी हमारी सरफेस एरिया पे। ऐसे अब 13.2 एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है वॉल्यूम पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। सॉलिड की शेप क्या दी हुई है? कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1। दोनों का रेडियस 1 दिया हुआ है एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। जो हाइट है वो भी रेडियस के इक्वल दी हुई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। पाई की टर्म में आंसर निकालना है। रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू आर, और दोनों क्या दिए हुए हैं? 1 सेंटीमीटर। फिर हाइट ऑफ कोन भी किसके इक्वल है? रेडियस के, जो क्या आ गया 1। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, तो इसके अंदर दो शेप्स हैं, दोनों के वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इनके फॉर्मूलेज लगा के वैल्यूज पुट करनी है। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन निकाल लो दोनों में से। 1/3 पाई आर स्क्वेयर कॉमन आ रहा है। 1/3 पाई आर स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से तो सिर्फ एच बचेगा। इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो एक 2 बचेगा, और आर क्यूब है, आर क्यूब में से आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो एक आर बच गया, 2r। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो। आंसर पाई की टर्म में निकालने को कहा है तो पाई एज इट इज। रेडियस कितना दिया हुआ है? 1। हाइट भी 1, और 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 1 2, तो ये आ गया पाई/3 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल, तो आई आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इन केस अगर इसी क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पूछा होता तो दोनों के क्या ऐड करते? CS से, क्योंकि दोनों के सर्कुलर पोर्शन ज्वाइन हो गए हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते। सरफेस एरिया होता है जिस पोर्शन को हम टच कर सकते हैं या पेंट कर सकते हैं, वो सरफेस एरिया होता है। तो दोनों के CS से ऐड हो जाते हैं। CS ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CS ऑफ कोन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, रचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 कॉन्स अटैच्ड टू इट्स 2 एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। मॉडल की शेप क्या दी हुई है? सिलेंड्रिकल, और उसके दोनों एंड पे कौन अटैच करना है, दोनों एंड पे कौन। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, डायमीटर दिया हुआ है मॉडल का 3 सेंटीमीटर एंड टोटल लेंथ, और इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इफ द कोन ऑफ हाइट, ईच कोन ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचल मेड। वॉल्यूम निकालना है मॉडल का, एज्यूमिंग द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। तो सबसे पहले तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या ले लिया हमने? h। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट या लेंथ क्या ले ली? h। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, दोनों का रेडियस सेम है, स्मॉल r। डायमीटर 3 दिया हुआ था तो रेडियस होता है हाफ द डायमीटर, डायमीटर का हाफ कर दिया तो वो क्या हो गया? रेडियस। हाइट ऑफ ईच कोन, उसको हमने कैपिटल H लिया है। ईच कोन की हाइट क्या दी हुई है? 2। अब टोटल लेंथ ऑफ मॉडल गिवन है, जैसे पिछली एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया था हमने। टोटल लेंथ ऑफ मॉडल देखो क्या होगा? हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ फर्स्ट कॉन प्लस हाइट ऑफ सेकंड कॉन, ये टोटल हाइट हो गई, टोटल लेंथ हो गई। तो ये आ जाएगा स्मॉल h प्लस कैपिटल H प्लस कैपिटल H, तो 2 कैपिटल H इक्वल टू 12। हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस h, तो स्मॉल h प्लस 2h इक्वल टू 12। h की वैल्यू हमें गिवन है। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ ईच कोन है 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 वहां जाके माइनस कर दो तो h आ गया यहाँ से 12 माइनस 4 8। ये सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कह लो या लेंथ कह लो, आ गई 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल। तो सिंपल भाई वॉल्यूम ही निकालना है। तो इसके अंदर 3 शेप्स हैं, तीनों के वॉल्यूम्स क्या हो जाएंगे? ऐड। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों कोन की डायमेंशन सेम है इसलिए डायरेक्ट ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वेयर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर, तो सेम है दोनों का बट एच डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। सिलेंडर की हाइट हमने स्मॉल एच ली हुई है, कोन की हाइट हमने कैपिटल एच ली हुई है। अब दोनों में से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा एच प्लस 2/3 इंटू कैपिटल एच। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या ले लो, 22/7। पाई की वैल्यू ले ली हमने 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है, 3/2, तो ये आ गया 3/2 का होल स्क्वेयर। फिर कैपिटल ब्रैकेट में स्मॉल एच की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 8 प्लस 2/3 इंटू कैपिटल एच की वैल्यू क्या दी हुई है, 2। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन देखो, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 22/7 इंटू 3/2 का होल स्क्वेयर। 3/2 का स्क्वेयर करोगे तो ये आ गया 9/4 इंटू 9/4। ब्रैकेट में इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आ जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 24 प्लस 2 इंटू 2 4, ये आ गई टर्म। इसको 2 से कैंसिल करोगे 2 और ये 11, 3 से 9 कैंसिल, ये आ गया 33/14 इंटू 28। 14 से 28 कैंसिल तो आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो यूनिट स्क्वायर, वॉल्यूम निकालते हैं तो यूनिट क्यूब। इसी क्वेश्चन में इन केस अगर उसने सरफेस एरिया ऑफ मॉडल पूछा होता तो सरफेस एरिया ऑफ मॉडल निकालने के लिए इनके जो सर्कुलर पोर्शन है वो तो ज्वाइन हो गए हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, इसलिए तीनों के क्या आ जाते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ कोन। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends। जो गुलाब जामुन है उसकी शेप क्या दी हुई है, सिलेंड्रिकल, और उसके दोनों एंड पे क्या दिया हुआ है, हेमिस्फीयर। लास्ट एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, उसमें कैप्सूल दिया हुआ था, कैप्सूल की शेप सेम यही थी, यहाँ गुलाब जामुन की शेप दी हुई है सिलेंड्रिकल और उसके दोनों एंड पे क्या दिया हुआ है, हेमिस्फीयर विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की टोटल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिया हुआ है 2.8। सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर क्या ले लिया हमने, स्मॉल एच। रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल होगा, जिसको आर के इक्वल लिया, जो हो जाएगा डायमीटर का हाफ। डायमीटर 2.8 था, 2.8 का हाफ करोगे तो 1.4। अब टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन 5। टोटल लेंथ हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में हाइट नहीं होती, पिछले एक्सरसाइज में ही बताया था। हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसकी क्या हो जाएगी, हाइट, क्योंकि सेंटर से अगर हम हेमिस्फीयर को ज्वाइन करेंगे तो वो रेडियस के इक्वल आएगा। इसको अगर हम आगे ज्वाइन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस। ऐसे ही यहाँ भी ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, रेडियस। तो इसलिए टोटल लेंथ क्या हो गई, h प्लस 2r। टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन h प्लस 2r इक्वल टू 5। 2r की वैल्यू डाल दो, 2r मतलब डायमीटर, इसका डबल 2.8। 5 में से 2.8 माइनस कर दो तो ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर। हाइट या लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन आ गई यहाँ से 2.2। अब सबसे पहले निकालो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। टोटल 45 गुलाब जामुन है, बाद में 45 से इंटू कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। गुलाब जामुन की शेप देखो क्या दी हुई है, सिलेंड्रिकल, और उसके दोनों एंड पे हेमिस्फीयर, तो इनके वॉल्यूम्स ऐड हो जाएंगे। ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर है इसलिए 2 से इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें फॉर्मूलेज लगा दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2 इंटू
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। अब इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो यहां से तो क्या बचेगा, एच प्लस 2 इंटू 2, 4/3 रेडियस। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ गिवन है तो वो यूज कर लो, इन केस गिवन नहीं है तो क्या ले लेंगे, 22/7। पाई की वैल्यू आ गई 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना था हमारा 1.4, रेडियस आ गया 1.4 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में हाइट एच, एच कितना आया था हमारा 2.2, 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 1.4, 1.4। इसकी कैलकुलेशन कर लो या इसको इसी फॉर्म में छोड़ दो और इसको 45 से इंटू करके क्या निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर है तो 1.4 इंटू 1.4, इसका एलसीएम ले लो ब्रैकेट में 3 एलसीएम लोगे तो 2.2 इंटू 3 ये आ जाएगा 6.6 प्लस 14, 1.4 इंटू 4 ये हो जाएगा 5.6, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 5.6। अब कैंसिल करो, 7 से 1.2 कैंसिल हो जाए, अब 1.4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.2। अब इसकी कैलकुलेशन 22 इंटू 0.2, 22 इंटू 0.2 करोगे तो ये आ जाएगा 4.4, 4.4 इंटू 1.4 और इंटू ब्रैकेट में जो चल रहा है वो सॉल्व कर लो, 3, 6.6 प्लस 5.6 इनको ऐड कर लो, 6.6 प्लस 5.6 ये आ गया 12.2, 12.2। इसको यहीं छोड़ दो अभी, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है, सिंप्लीफाई करना चाहो पूरा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं तो बाद में कैलकुलेशन कर लेते हैं अभी। फिर हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, जो 1 गुलाब जामुन का आया है उसको 45 से इंटू, तो 45 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 अपॉन 3, 3 से 45 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 15। कैलकुलेशन करना चाहो कैलकुलेशन कर लो, नहीं तो अभी भी ऐसे ही रहने दो, 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। बट क्वेश्चन में 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम भी नहीं पूछा हुआ, क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो अब निकालेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। अब कितने परसेंट दिया हुआ है शुगर सिरप, 30% ऑफ द गुलाब जामुन, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, जो ये वॉल्यूम आया उसका 30%। यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे, 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 और इसका 30% हमारा क्या है, इसका 30% हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, तो 30% आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। इसकी कैलकुलेशन कर लो, 5 से कैंसिल करोगे तो ये 3, इसको 5 से कैंसिल करोगे 2, 2 से इसको कैंसिल करोगे ये आ गया 2.2। अब 2.2 इंटू 3 कर लो, कितना आ गया 6.6 इंटू 1.4 इंटू 12.2 कर लो, ये आ जाएगा 17.08, 17.08 और इंटू 3, अब तीनों को मल्टीप्लाई, 17.08 इंटू 3 इंटू 6.6, तो आंसर आ गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में टोटल 45 गुलाब जामुन थे और जितना वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का है उसका 30%, उसका 30% क्या है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो सबसे पहले तो हमें टोटल लेंथ गिवन थी, उस टोटल लेंथ का यूज करके हमने हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल ली, हाइट कह दो चाहे लेंथ कह लो। फिर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाला, 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2
हेमिस्फीयर। 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के बाद उसको 45 से इंटू करके 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया, और फिर उसका 30% क्या है हमारा, शुगर सिरप। तो अप्रॉक्स लिख सकते हो, इसका आंसर आ गया 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स, ये आंसर है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड दिया हुआ है जिसकी शेप क्या दी हुई है, क्यूबॉइड, with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid given है 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depressions यानी कि conical depression is 0.5 and depth 1.4 centimeter. Find the volume of wood required in the entire stand. उस entire stand में total कितना wood use होगा ये निकालना है। शेप क्या दी हुई है पेन स्टैंड की, क्यूबॉइड, और उसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं, और कितना वुड उसके अंदर यूज होगा ये निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10, हाइट 3.5। जो कोनिकल डिप्रेशन है उसकी रेडियस है 0.5 और डेप्थ है 1.4, और क्वेश्चन में फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। जो हमें पेन स्टैंड दिया हुआ है उसके अंदर टोटल कितना वुड यूज हुआ है, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और उसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन है। 4 कोनिकल डिप्रेशन है तो उसमें तो वुड यूज नहीं होगा, इसलिए -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारा LBH, -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई। इसकी डायमेंशन हमने कैपिटल R कैपिटल H ली हुई है, तो 1/3 कैपिटल R स्क्वायर H। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। LBH लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ है 10 और हाइट है इसकी 3.5, -4/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 22/7 ले लो, इंटू रेडियस, रेडियस है इसका 0.5, 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हो, या 0.5 ही रहने दो, बाद में चेंज कर लेंगे, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 1.4। इसकी कैलकुलेशन करनी है। 10 को 3.5 से इंटू करेंगे तो 35 आ जाएगा, ये आ गया 15 इंटू 35, माइनस यहाँ पे 7 से 1.4 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, ये आ गया 4 इंटू 22, ये हो जाएगा 88/3 इंटू 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और इंटू 0.2, 4 से ये कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 22। अब 35 इंटू 15 कर लो, 35 इंटू 15 करोगे तो ये आ जाएगा 525, 525 माइनस 22 इंटू 0.2, 22 इंटू 0.2 करोगे तो ये आ जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 3। अब 4.4 को 3 से डिवाइड कर दो, 4.4 डिवाइडेड बाई 3 तो ये आ जाएगा 1.47 अप्रॉक्स, और लेस करोगे 525 में से तो ये आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। तो जो उसके अंदर वुड यूज होगा उसका वॉल्यूम आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। क्वेश्चन में पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड की शेप क्या दी हुई है, क्यूबॉइड, और उसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन है। कोनिकल डिप्रेशन में तो वुड यूज नहीं होगा इसलिए माइनस कर दिया। इन्हीं दोनों क्वेश्चन में इन केस अगर वो सरफेस एरिया पूछ लेता तो इसमें थर्ड क्वेश्चन में सरफेस एरिया कैसे निकलता, तीनों के CSA ऐड करके, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सर्कुलर पोर्शन ज्वाइन हो गए हैं इसलिए हम उसको टच नहीं कर सकते, इसलिए CSA यूज हो रहा है। इसी फोर्थ क्वेश्चन में इन केस अगर सरफेस एरिया पूछा होता तो क्या करते हैं हम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, पहले तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया लेते हैं, प्लस माइनस नहीं प्लस, एरिया निकालते वक्त जो जो पोर्शन हम टच कर सकते हैं वो प्लस, तो पहले तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ले लिया, प्लस
4 इंटू सी एस ए ऑफ कोन, कोन को भी हम अंदर हाथ डाल के टच कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस 4 इंटू सी एस ए ऑफ कोन। अब क्यूबॉइड की हमने 6 की 6 साइड ले ली, लेकिन जो ऊपर वाली साइड है उसमें तो 4 सर्कल आ गए हैं जो रिमूव हो गए हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, इसलिए -4πr²। ध्यान रखना, इन केस अगर इस क्वेश्चन में एग्जाम में सरफेस एरिया पूछ ले, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस 4 इंटू सी एस ए ऑफ कोन πRL, और ऊपर से 4 सर्कल रिमूव हो गए हैं, इसलिए -4 इंटू πr², 4 सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. Radius 5 दिया हुआ है और height 8 दी हुई है, वो ऊपर से open है। open है तो वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सरफेस एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा, बट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, उसके अंदर उतनी लिक्विड या उतनी ही गैस आएगी। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, इसके अंदर पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है, टॉप तक। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. Spherical balls हैं जिसको हमने इस वेसल में डाला है, जिससे 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, इसके अंदर जितना पानी है उसका 1/4 फ्लो आउट हो गया है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन टू द वेसल। कितनी लीड शॉट, कितनी स्फेरिकल बॉल्स हमने इस वेसल में डाली है वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हाइट ऑफ कोन हमने स्मॉल एच ले लिया, जो कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन स्मॉल आर ले लिया, ये भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट्स, जो स्फेरिकल लीड शॉट्स हैं, स्फेरिकल बॉल्स हैं, उसके रेडियस को हमने ले लिया कैपिटल आर। स्मॉल आर हम पहले ले चुके हैं, तो इसको क्या ले लो, कैपिटल आर। रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल लीड शॉट क्या ले लिया, कैपिटल आर। ये 0.5 गिवन है, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 10, तो 5/10 सॉल्व करके 1/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इनटू द वेसल। इस वेसल में टोटल कितनी लीड शॉट डालनी है, तो वो निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, जितना पानी इसमें से गिरा है उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट से, तो वो आ जाएंगी नंबर ऑफ लीड शॉट्स। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, कितना पानी फ्लो आउट हुआ है, 1/4, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। इसका जो टोटल वॉल्यूम है उसका 1/4 फ्लो आउट हुआ है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। लीड शॉट की शेप क्या दी हुई है, स्फेरिकल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³, कैपिटल आर लिया हुआ है हमने। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन लगा दो, ये आ गया 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3πr²h डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल बॉल 4/3πr³। बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस करनी है। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ गया 1/4 ब्रैकेट में r², r की वैल्यू देखो कितनी है 5, तो ये आ गया 5² इंटू h, h की वैल्यू कितनी है हमारी 8, डिवाइडेड बाई अपॉन में 3 और पाई तो कैंसिल हो गया था, क्या बच गया 4r³। r की वैल्यू देखो क्या है हमारी 1/2, 1/2 क्यूब। इसकी कैलकुलेशन करेंगे अब। 4 से 8 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 ये आ गया 50, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8। 4 से 8 कैंसिल, 2, ये 2 न्यूमरेटर में जाके इंटू हो जाएगा, तो 50 इंटू 2। तो टोटल कितनी लीड शॉट, कितनी स्फेरिकल बॉल्स डालेंगे जिससे 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जाए, 100। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कॉनिकल वेसल है जिसके अंदर हमने स्फेरिकल बॉल्स डालनी है जिससे उसका 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जाए, बाहर गिर जाए पानी। तो उसके लिए हमें कितनी बॉल्स डालनी पड़ेंगी, तो जितना पानी बाहर गिरेगा उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल बॉल्स, तो उससे आ जाएंगी नंबर ऑफ बॉल्स जिसको डालने पे 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर।
ये पोल की शेप दी हुई है, नीचे सिलेंडर दिया हुआ है, सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, दो सिलेंडर आ गए। तो सबसे पहले हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर की हाइट को हमने कैपिटल एच ले लिया जो दिया हुआ है 220। फिर ऐसे ही रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, डायमीटर 24 गिवन था तो उसका हाफ कितना आ गया 12, सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, इसकी भी डायमेंशन हमें दी हुई है, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, स्मॉल एच और स्मॉल आर ले लिया। इसके बाद दिया हुआ है फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास मतलब वेट निकालना है पोल का। इफ given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, तो सबसे पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ द पोल आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पोल, तो इसके अंदर जो पोल की शेप है उसके अंदर दो सिलेंडर है, दोनों के वॉल्यूम साइड हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ पोल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, आपने पूरा लिखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही सेकंड वाले की डायमेंशन हमने स्मॉल आर एच ली हुई है तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, दोनों में से कॉमन निकाल लो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच, इनकी वैल्यूज पुट कर दो। पाई की वैल्यू अब की बार क्वेश्चन में गिवन है 3.14 लेनी है हमने, कुछ भी गिवन ना हो तो 24/7 ले लेते हैं। आर रेडियस देखो कितना दिया हुआ है 12 फर्स्ट सिलेंडर का, फर्स्ट सिलेंडर की हाइट देखो कितनी दी हुई है 220 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू देखो कितनी है 8 और स्मॉल एच कितना है 60। इसकी कैलकुलेशन करनी है मेन, तो बस ये जो वॉल्यूम आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 स्क्वायर कितना हो गया 144, 144 इंटू 220 कर दो, 144 इंटू 220 तो ये आ जाएगा 31680 प्लस 8 स्क्वायर हो गया 64 इंटू 60 तो ये आ गया 3840, दोनों को ऐड कर लेंगे प्लस 31,680 तो ये आ गया 3.14 इंटू 35,520। अब इसको 3.14 से इंटू 3.14 तो ये आ गया 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो पोल है ये उसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया, बट क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं पूछा हुआ, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मास ऑफ द पोल, वेट निकालना है उसका, मास ऑफ द पोल। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम वेट है, 8 ग्राम मास है, तो इसका जो आंसर आया उसको 8 ग्राम से इंटू कर देंगे तो ये आया था 1,11,532.8 इंटू 8 ग्राम, ये ग्राम में आंसर आ गया, डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो किस में आंसर आ जाएगा, किलोग्राम में। इसकी कैलकुलेशन कर लो अब आगे, 1,11,532.8 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 1000 तो ये आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। अप्रोक्सीमेट कर दो, एडजस्ट करके अप्रोक्स करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 892 किलोग्राम अप्रोक्स, 892 किलोग्राम अप्रोक्स। पॉइंट के बाद अगर दो डिजिट लिखनी है तो 892.26 किलोग्राम अप्रोक्स। क्वेश्चन में एक पोल गिवन था जिसकी शेप क्या दी हुई है, सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, और क्वेश्चन में इसका मास निकालना है और गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है। तो सबसे पहले तो इस पोल का वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, सिंप्लीफाई कर लिया और फिर उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राम में आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया तो किलोग्राम में। इन केस अगर इस शेप की सरफेस एरिया पूछ ले तो क्या आंसर आएगा एग्जाम में, इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ पोल। सरफेस एरिया ऑफ पोल हो जाएगा, ये फर्स्ट पोल है उसका CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस CSA ऑफ सेकेंड सिलेंडर, CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस CSA ऑफ सेकेंड सिलेंडर। इस स्मॉल सेकेंड वाले सिलेंडर का ऊपर जो पोर्शन है उसको हम टच कर सकते हैं, इसलिए प्लस पाई आर स्क्वायर। ये जो है वो
ग्राउंड पे आ गया होगा तो इसको हम टच नहीं कर सकते। अगर मान लो छोटा बॉल है जिसको हम उठा सकते हैं तो ये भी टच हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा। इन केस अगर क्वेश्चन में गिवन होगा एग्जाम में, इन केस अगर वो फिक्स है तो फिर ये वाला नहीं आएगा। इस वक्त आएगा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम इसको उठा सकते हैं, तो सी एस ए ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ सेकेंड सिलेंडर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये वाला पोर्शन भी पेंट हो सकता है। इस वाले पोर्शन में जो लार्जर सर्कल है उसमें से स्मॉलर वाला लेस कर देंगे तो सर्कुलर शेल बन जाएगा, वो आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इन केस अगर इस बॉल का सरफेस एरिया निकालना है तो सी एस ए ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ सेकेंड सिलेंडर, ये बेस ऐड हो जाएगा प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये वाला टॉप ऐड हो जाएगा प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये वाला रिंग ऐड हो जाएगा। रिंग का एरिया होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, सेवेंथ क्वेश्चन, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक सॉलिड दिया हुआ है जिसकी शेप क्या दी हुई है, कॉनिकल, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, उसकी डायमेंशन हमें गिवन है। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। इस सॉलिड को हमने इसके अंदर डाल दिया, जो ये सॉलिड है उसको हमने इस सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया। फिर आगे दिया हुआ है सच दैट इट टच द बॉटम, जो ये वेसल है वो बॉटम को टच कर गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है आगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इसको जब हम इसके अंदर डाल देंगे तो पानी बाहर गिर जाएगा, तो जो रिमेनिंग वाटर है उसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेस कर देंगे तो बाकी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। इसमें से कितना पानी बाहर गिरेगा, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम है, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट हो जाएगा। सबसे पहले हाइट ऑफ कोन को हमने स्मॉल एच ले लिया जो गिवन है 120 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल है स्मॉल आर 60 सेंटीमीटर। फिर जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसका रेडियस दिया हुआ है 60, उसकी हाइट दी हुई है 180, इसको कैपिटल आर और कैपिटल एच निकाल ले लिया हमने। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इस सॉलिड को इस सिलेंडर में डालने के बाद कितना पानी बच गया, तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें से माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हो गया इसके अंदर टोटल जितना पानी है, उसमें से जो पानी बाहर गिर गया वो माइनस कर देंगे। कितना पानी बाहर गिरेगा, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड में दो शेप्स हैं तो दोनों के वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है हमारा, दो शेप्स हैं तो दोनों के वॉल्यूम ऐड, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके अंदर कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो। पाई कैपिटल आर की वैल्यू देखो कितनी है 60, तो पाई 60 स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है इसमें 180, माइनस ब्रैकेट ओपन भी कर देते हैं 2/3 पाई स्मॉल आर की वैल्यू भी 60 है, 60 क्यूब प्लस माइनस माइनस 1/3 माइनस 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू 60 और स्मॉल एच की वैल्यू है 120। अब कॉमन निकाल लो, तीनों में से एक तो पाई कॉमन आ रहा है और एक 60 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। पाई 60 स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 180 माइनस पाई कॉमन आ गया था तो 2/3 बचा। एक तो 60 क्यूब है, 60 क्यूब में से 60 स्क्वायर तो कॉमन आ गया था तो इंटू 60 बच गया। पाई कॉमन आ गया था 1/3 बचा, तो 1/3 से कैंसिल ही कर दो। 3 से 120 कैंसिल हो गया तो कितने पे आ गया 40, ये आ गया -40। इसकी कैलकुलेशन करोगे 3 से कैंसिल हो गया 20। पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो पाई की जगह क्या ले सकते हैं 22/7। 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर हो गया 3600, और ब्रैकेट में 180
माइनस 40 × 20 × 2 40 माइनस 40 तो 80 लेस हो जाएगा। तो ये आ गया 22/7 × 3600 × 100 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। इसकी कैलकुलेशन कर लो। 22/7 इंटू 3600 और इंटू 100, तो ये आ रहा है 1, इसको सॉल्व करके आ रहा है 1131 0.57 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आंसर में मीटर में चेंज कर रखा है, तो इसको मीटर में चेंज कर दो। सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो किससे डिवाइड करेंगे? 113148.57 डिवाइडेड बाई 100 क्यूब, डिवाइडेड बाई 100 क्यूब। ये किस में चेंज हो जाएगा? मीटर क्यूब। रीजन देखो, 1 मीटर इक्वल होता है 1/100 सेंटीमीटर, सॉरी उल्टा लिख दिया है, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए इसका क्यूब हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 1/100 क्यूब मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 1/100 क्यूब, दोनों साइड क्यूब हो जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। 100 की पावर 3 है, तो 100 की पावर 3 का मीन्स कितनी जीरो हो गई? टोटल 6 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो पॉइंट है वो 6 डिजिट पे शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये आंसर आ जाएगा 1.13142857 मीटर क्यूब। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लिख दो, तो 1.13 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। पीछे जो बुक में आंसर है वो बुक में 3 डिजिट तक दिया हुआ है, तो 3 डिजिट लिखोगे तो 1.131 मीटर क्यूब। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, उसके अंदर हमने ये सॉलिड डाल दिया जो बेस को टच कर रहा है। तो कितना पानी इसके अंदर बच गया? तो कितना पानी फ्लो आउट होगा? जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने माइनस कर दिया और सिंप्लीफाई कर लिया, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में चेंज करना है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 1/100 क्यूब। इसलिए 100 क्यूब से डिवाइड करेंगे तो मीटर क्यूब में चेंज हो गया। और कैलकुलेशन नेक्स्ट देखो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में एक स्फेरिकल ग्लास वेसल दिया हुआ है। क्वेश्चन में गिवन है ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक। स्फेरिकल वेसल है और उसके ऊपर सिलेंड्रिकल नेक है, जिसकी लेंथ दी हुई है 8 मीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर भी दिया हुआ है। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, ए चाइल्ड फाइंड्स इट वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक चाइल्ड ने चेक किया है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 345 आ रहा है। आपने बताना है कि वो करेक्ट है यानी चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, और पाई की जगह यूज करना है 3.14। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन हमने h ले लिया जो गिवन है 8। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन स्मॉल r, डायमीटर 2 गिवन था तो डायमीटर का हाफ 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फेरिकल पोर्शन, स्फेयर का रेडियस कैपिटल R ले लिया, डायमीटर गिवन है उसका हाफ। अब वॉल्यूम ऑफ वेसल, इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितना पानी आ सकता है इसके अंदर? तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पोर्शन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों के वॉल्यूम ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कॉमन ले लो, ये आ गया 4/3 आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब इनकी वैल्यूज डाल दो। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, 4/3 कैपिटल आर की वैल्यू है 8.5/2, 8.5/2 होल क्यूब।
प्लस स्मॉल आर की वैल्यू है 1, स्मॉल एच की वैल्यू है 8, इसकी कैलकुलेशन करनी है। 3.14 ये आ गया 4/3, 2 क्यूब करेंगे तो कितना आ गया 8। अब 8.5 का स्क्वायर, 8.5 का क्यूब है, सॉरी 8.5 का क्यूब, तो 8.5 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 614.125 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8 8, 4 से 8 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2, ये आ गया 3.14 ब्रैकेट में 3 इंटू 2 6 एलसीएम आ गया, ये आ गया 614.125 प्लस 6 इंटू 8 48। अब आगे कैलकुलेशन करोगे तो ये आ गया 3.14 ब्रैकेट में अपॉन में 6 है, दोनों को ऐड कर दो प्लस 48 ऐड, तो ये आ गया 662.125, इसको डिवाइडेड बाई 6 कर दो अब, तो ये आ गया 3.14 इंटू 110.35। मेन तो बस कैलकुलेशन करनी है, 110.354 अप्रॉक्स, आगे भी है वैसे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.14 से, तो ये आ रहा है मल्टीप्लाई करके 346.512 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। तो इसका जो वॉल्यूम है वो आ गया 346.512, बट जो चाइल्ड है उसने कितना फाइंड किया था 345, तो शी इज इनकरेक्ट या शी इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट। उसने जो वॉल्यूम फाइंड किया था वो रॉन्ग फाइंड किया था। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक स्फेरिकल वेसल है जिसपे सिलेंड्रिकल नेक है, डायमेंशन दी हुई है सिलेंडर की भी और स्फीयर की भी, कितना पानी इसके अंदर आ सकता है वो एक चाइल्ड ने चेक किया है 345 सेंटीमीटर क्यूब, आपने बताना है कि वो करेक्ट है या नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल निकाल दिया, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और आगे तो वही कैलकुलेशन करनी है, वो 345 से चेंज आ रहा है, इसलिए शी इज नॉट करेक्ट। होमवर्क नोट करो, होमवर्क में एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट करनी है 1 to 8, एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं 5th 6th 7th। इसके अलावा एसटीसी बुकलेट से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2nd 3rd एंड 22, 3 मार्क्स में 1st 2nd 7th 8th और 4 मार्क्स में 14 एंड 16, और सारे फॉर्मूलेज लर्न करने हैं जो पिछली वीडियोस में बताए थे। थैंक यू।